और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला तेज हो गया है। आज फिर पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया। बीते 10 दिन में डीजल पेट्रोल के दाम में चौथी बार इजाफा हुआ है और दोनों ₹7 महंगे हो गए। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। जालंधर से बेंगलुरु तक कांग्रेसियों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है और सरकार को जुमलेबाज बता दिया। इधर राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को आम जनता की जेब पर डाका करार दिया है। लेकिन बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी देश के युवाओं को मोदी सरकार के खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहे हैं। पहले पैसा पैसा बढ़ाया, जनता का मूड भांपा और फिर महंगाई का प्रमोशन कर दिया। पैसों में बढ़ने वाला सिलसिला रुपयों में तब्दील हो गया। लोगों की नींद खुलते ही पेट्रोल और डीजल 2.5 से 3 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोल ₹2.61 महंगा हुआ और डीजल ₹2.71 महंगा हो गया। 10 दिन में चौथी बार आम जनता को झटका लगा। 10 दिन के भीतर पेट्रोल डीजल ₹7 महंगा हो गया। देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल का भाव 100 के पार हो गया। हर चीज महंगी हो रही है, एक एक चीज महंगी हो रही है। सिलेंडर इतना महंगा हो रही है, उससे बहुत परेशानी हो रही है। घरे घरे आके सिलेंडर मांग रहे हैं, ब्लैक से 3-3, 4-4 मिल रहा है। जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और इसका सबसे ज्यादा हर चीज जुड़ी है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। बहुत असर हो रहा है सर, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है। सरकार ने ये करके भी बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को भी। लगा था कि इतना महंगा होगा तेल, क्योंकि अभी कुछ बोल नहीं सकते सर। पूरा जेब खाली करना पड़ेगा सरकार के लिए। सरकार के लिए वाट लगा के रखा हम लोग। तो देश का हालत खराब हुआ है। जो इसका जो नीति है, अभी इसमें हम लोग क्या बोलना चाहिए बताओ ना। 12 साल में हम लोग यही तो फेस कर रहे हैं, है कि नहीं? 12 साल में क्या हुआ है हमारा साथ, बताओ। ऐसे क्यों 1000-1500 रुपए में गाड़ी चल जाती है, अब इसके में कम से कम 2-2,500 रुपए लगता महीने का। लगातार बढ़ रहा रेट है ना, तो दिक्कत हो ही रही है। लेकिन मालूम नहीं पड़ा, जब पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, अब वो पब्लिक उसको समझ नहीं पा रही है। जब 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है, 4 दिन से, दिक्कत तो है ही है सर। डीजल में चीजें महंगी होती ही चली जा रही हैं, बस मजबूरी है तो झेलना है। ये बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर थोड़ा करना चाहिए। क्या पता अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अपना पेट्रोल का वेरिएशन होता है, बट इस हिसाब से 10 दिन में कुछ ज्यादा ही हो गया हुआ है। विदाउट एनी सर्कुलर हमें बताया भी नहीं है कि कितना मुश्किल हो गया काफी ज्यादा। दाम बढ़ने का सिलसिला इतना तेज हुआ कि डीजल भी शतक के करीब पहुंच गया। महंगाई का झटका आम आदमी के बर्दाश्त के बाहर हो गया। बिल्कुल सर, ये चिंता वाली बात है। ऑब्वियसली ये हमारे बजट पे सब पे फर्क पड़ता है और सोचना चाहिए सरकार को आम आदमी के बारे में। हमारे देश में इतनी हालत बुरी हो गई है कि हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, कहीं कहीं जाके काम करते हैं और कभी पहले जो 100 से नीचे था तब तो ठीक था। अभी सर 2 दिन के बाद हमेशा पेट्रोल बढ़ रहा है। महंगाई ज़्यादा हो रही है सर, इसलिए हमें सरकार से गुजारिश है कि इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है। सरकार को पहले चाहिए कि आमदनी का ज़रिया बढ़ाए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से हम लोग को फैमिली प्रॉब्लम है। जब गड़बड़ होगा फैमिली को, परिवार को चलाना तो असुविधा चल रहा है भैया, क्या बोले आप। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ा, सब का दाम बढ़ गया और क्या। हाँ, मेन चीज जहाँ से सब सप्लाई आ रहा है वही चीज सब बढ़ेगा। टोटल आपका चैनल में ही एक चैनल है, चैनल में पैसा सब जगह बढ़ना। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई कमी नहीं आएगा। भाड़ा हुआ, किसान का हुआ, माल आएगा जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग सब जगह वही बात। हर छोटा व्यक्ति परेशान है, मजदूर परेशान है, हर चीज़ महंगी है। डीजल, पेट्रोल, सभी चीज़ महंगी पे महंगाई हो रही है। तो जो रोजगार व्यक्ति है वो क्या करेगा? जो मजदूरी कर रहा है सुबह से शाम तक, वो आके इतना महंगे में अपना परिवार कैसा पालेगा? हर चीज़ों के बढ़ने और इस पे आम जनता पे ही असर पड़ता है। 2 लोगों पे तो असर नहीं पड़ता है। जो हायर क्लास है उनको इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है, लोअर क्लास है उनको नहीं है। हम मिडिल क्लास वाले को सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। पेट्रोल अब हम लोग भराने में सोचना पड़ रहा है और महीने का बजट भी पेट्रोल की वजह से भागा जा रहा है। और अब जब सारे सामानों की कीमत भी बढ़ रही है और तो घर का जो बजट है वो लगभग 2,500 से 3,000 रुपया प्लस हो गया है।
सिर्फ पेट्रोल के दाम के बढ़ने से। सिर्फ ये बाइक चलाने पर असर नहीं है या कार चलाने पर असर नहीं है, असर घर चलाने पर है। हमेशा की तरह कांग्रेस महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी। पंजाब से कर्नाटक तक कांग्रेसियों ने नारेबाजी की। वाम दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दलील ये कि सरकार रोज रोज गरीब जनता पर महंगाई बम फोड़ रही है, गरीबों पर महंगाई के कोड़े बरसा रही है, जनता को सिर्फ जुमलेबाजी ही नसीब हो रही है। कांग्रेस ने हमेशा की तरह यह आरोप लगाया कि महंगाई नाम की मुसीबत मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आई है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी ने दावा किया कि महंगाई वैश्विक संकट के कारण आई है और सरकार अब भी जनता पर ज्यादा बोझ नहीं डाल रही। मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए जमाने में थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बड़े थे, फिर भी यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये बोलिए दुनिया भर का कोई ऐसा आदमी है जो नहीं समझ रहा है क्यों बढ़ रहा है, बल्कि अपने देश की खासियत यही है कि जितना बड़ा संकट है, जितना बढ़ना चाहिए उसको भी सरकार की सफलता ही है कि उसको नियंत्रित करके बहुत कम मतलब उसमें बढ़ा रही है। युद्ध है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, तब तो सरकार ने इसकी भनक लगने नहीं दी। अब चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार डेली कितनी बार तो पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए हैं, एवरी डे रोज बढ़ रहे हैं, आज फिर बढ़ोतरी करी है। तो ये जो जनता पे बोझ डालना था, अगर पहले पता के करते तो क्या दिक्कत आती, लेकिन चुनाव के समय भाषण देना, अब कह रहे हैं कि बचत करनी है, खाने के तेल में कमी करनी है, सोना नहीं खरीदना, और पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने से चौतरफा महंगाई बढ़ती है। जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के तो खाने की पदार्थ हो या कोई भी चीज महंगी हो जाती है। तो महंगाई पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। राष्ट्रीय दबाव है, पूरी स्थितियां आप देख रहे हैं, लगभग 83 जहाज वहां पर रुका हुआ है और मुंह पर अमेरिका का सेना है, इधर निकल नहीं रहा है। तो पूरे विश्व में एक दबाव की स्थिति है और उम्मीद है जल्दी से सलट जाएगा। देखिए 15 मई को डीजल पेट्रोल 3-3 रुपए बढ़ा, 19 मई को 90 पैसा, 23 मई को 91 पैसा डीजल बढ़ा और 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा। 25 मई को 2 रुपए 71 पैसे का जबरदस्त शॉट लगा के मोदी जी ने सेंचुरी आखिर बना ही ली। डीजल पेट्रोल चला गया 100 रुपए के पार दिल्ली में, 111 रुपए पहुंच गया मुंबई में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी ये तो समझाइए देश को कि कैसे आपने, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी आ रही है, $122 पर बैरल तक चला गया था कच्चा तेल, और आज तो 98, वो तो सेंचुरी के नीचे आ गया, और आप बढ़ा रहे हैं। यहाँ की तरफ नजर बुलाइए एकदम, पिछले 3-4 साल से क्या चल रहा है। कुछ देशों में तो पेट्रोल डीजल मिलता ही नहीं है, रात भर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल कंपनियों को नुकसान होते हुए भी लोगों को राहत दी थी। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया कि कुछ ना कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा, उतना ही मिनिमम बढ़ाया गया है। परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, पेट्रोल गैस डीजल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए दुनिया का साथ तालमेल रख के हम लोग चलना पड़ रहा है। परिस्थिति स्वाभाविक होगा तो पहले लोगों को ही राहत मिलेगा। देखिए देश के अंदर रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो गरीब आदमी की रीढ़ टूट जाएगी, और गरीब आदमी के ऊपर ये जो मार पड़ रही है, इस मार को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है, और हम लोग लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। अभी और बढ़ेंगे भाई, हर हफ्ते बढ़ेंगे, इनके हाथ में नहीं है। इन्होंने जो समझौते किए हुए हैं, उन समझौते के तहत ये बंद गए। इन्होंने देश की जनता को सड़क पर लाने का काम कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार को निशाना बनाया और महंगाई को जनता की जेब पर डांका बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा,
महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ा दें ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खड़गे ने तो इसे सीधे सीधे डकैती बता दिया। पेट्रोल की लूट का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। 10 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी। पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे लीटर, डीजल 7 रुपए 53 पैसे लीटर। मोदी सरकार ने आम लोगों की बचत को जलाने के लिए पेट्रोल पर खूब पैसे लुटाए। ईंधन की कीमतों में हर बढ़ोतरी परिवारों के बजट पर एक और चोट है और इसका अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसानों से लेकर लघु एवं मध्यम उद्यमों तक समाज का हर वर्ग भाजपा की लूट का खामियाजा भुगत रहा है। हम फिर से दोहराते हैं, इस दैनिक लूट से किसे फायदा हो रहा है? कांग्रेसियों ने सवाल दागा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिर रही है, तब पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दलील दी कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में डीजल पेट्रोल की कीमतें बहुत कम बढ़ाई गई। The price of crude oil has gone down today at $98.6 per barrel. But they are pickpocketing. BJP is pickpocketing the pockets of the common man by raising the price of petrol and diesel by 2 rupees 71 paisa a liter again. We have an explosive expose on the same. Chief Minister, PCC President are coming in next 5 minutes, and my humble request to all my media friends, please come and wait. We will expose point by point as to how pockets of the common man are being plundered, how Kannadigas are being duped, how Kannadigas there is a systematic loot happening with them. So please come for the peace. आज का परिस्थिति बहुत परेशान है, लोगों में परेशान में है। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू एड्रेस द इश्यू। दे आर कंप्लीटली सिटिंग एंड प्राइम मिनिस्टर इज टूरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरी डे पेट्रोल डीजल प्राइस इज इंक्रीजिंग। पीपल आर इन ए वेरी बिग डिफिकल्टीज। अनएम्प्लॉयमेंट इज इन ए पीक। आवर यूथ आर नॉट गेटिंग एनी जॉब। Then they are also getting. No, as I said, the West Asia crisis, Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran, Israel, US war crisis, the supply chain disruption crisis, the increasing fuel price, fertilizer price, and they are not minor increase; they are very serious increases. All of which will have to be paid through foreign exchange only. So these are going to be challenges, but I'm confident, and I'm saying this with responsibility. I'm confident with the guidance of the Prime Minister, we will be able to handle those challenges which are not of our making. If crude oil prices are growing, one week it is 83, another week 86, 92, 101, 102, 116. We will have to constantly monitor this, but make sure that people are not going to suffer. ಡಬಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 503 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ನಾನು ಅವತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ